हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की जो MCQ क्वेश्चन है उनकी जो हमारी मैराथन चल रही है उसका पार्ट 3। यहाँ पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया है। जो पार्ट 1 है उसके अंदर 65 क्वेश्चन हमने कवर किए थे और पार्ट 2 के अंदर हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज जो हमारा पार्ट 3 है इसके अंदर हम 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मेजर्ड बाय। जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की वो हम किससे मेजर करते हैं। ऑप्शंस है इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही द क्रॉप विच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो कौन सी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ऑप्शंस हैं अल्फाल्फा, सोयाबीन, बोथ A एंड B एंड नन ऑफ अबोव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो अल्फाल्फा है और जो सोयाबीन है वो दोनों क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एक क्वेश्चन है, एक हमारा जो लेग्यूमिनस होता है, लेग्यूमिनस कौन सा होता है, फली वाला पेड़ होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। लेकिन हमारा एक लेग्यूमिनस प्लांट है लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होती, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन सा पेड़ है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती और वो लेग्यूमिनस प्लांट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सोयल बैक्टीरियम विच इज ए पैथोजन ऑफ इंसेक्ट। जो सोयल बैक्टीरियम है वो क्या है, पैथोजन है इंसेक्ट्स के लिए। वो कौन सा है। ऑप्शंस हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ई कोलाई, बैसिलस सब्टाइलस और सुडोमोनास। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। वो क्या करता है, ये बैक्टीरिया है जो कि किसके लिए पैथोजन कोज करता है, इंसेक्ट्स के लिए। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। मेनली हम जो बीटी कॉटन आज के दिन उगाते हैं, जो बीटी कॉटन है वो हमारा क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, क्राइजीन को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट आता है इस कॉटन के ऊपर फीड करता है तो उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसको यहाँ पे क्या करता है, मतलब जो गट है उसको क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। जब गट इन्फेक्ट हो जाता है तो जो इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब वो वहाँ पे क्या कोज कर रहा है, पैथोजेनेसिस कोज कर रहा है। ये है इसका हमारा राइट आंसर, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा वो प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है और प्रिमिटिव मतलब पहले। ऑप्शंस हैं आर्किया, बैक्टीरिया, एल्गा एंड प्रोटोजोआ। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोआ है वो क्या है, प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फैगोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब जो एंटोन वॉन लेवनहुक थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर स्मॉल एनिमलक्यूल्स देखे थे, मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे जिनको उन्होंने क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल्स दिया था। और आज के दिन जो एनिमलक्यूल्स हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। ये पोर्शन कंप्लीट मैंने हिस्ट्री के अंदर करवा रखा है जो कि वीडियो पहले से अपलोडेड है। आप वहाँ से देख सकते हो कब इनको एनिमलक्यूल्स नाम दिया और कब इनको प्रोटोजोआ का नाम दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन फिक्सेशन रेफर्स टू द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इनटू। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक गैस का। किसके अंदर होता है, हमसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस है नाइट्रेट, ATP, ग्लूकोज एंड अमोनिया। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1
जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसका डायरेक्ट कन्वर्जन किसके अंदर होता है, नाइट्रेट के अंदर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन इज कंसिडरेबली स्लो इन। जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है वो किस कंडीशन में स्लो होती है, एरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक कंडीशन में, दोनों कंडीशन में और माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन में। तो जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है वो किस कंडीशन में स्लो होती है, वो एनएरोबिक कंडीशन के अंदर स्लो होती है। एरोबिक कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, एनएरोबिक जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और माइक्रो एरोफिलिक वो होती है जिस कंडीशन में ऑक्सीजन बहुत ही लो अमाउंट में होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक कंडीशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी सोयल है उसके अंदर से जो मस्टी और ओडर आती है वो किसकी वजह से आती है। द मस्टी ओडर रेमिनिसेंट ऑफ फ्रेशली सोयल इज ड्यू टू, यहाँ पे ऑप्शंस है लिमोमाइम, रेजिन्स, जियोस्माइन एंड पेपरिन। यहाँ पे जो मस्टी ओडर है सोयल के अंदर आती है वो किसके थ्रू आती है, जियोस्माइंस के थ्रू आती है। अब जो जियोस्माइन है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूस करती हैं एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज क्या करती हैं, जियोस्माइन को प्रोड्यूस करती हैं, और इन एक्टिनोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, इनको हम रे फंजाई भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेबिना इज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन इज प्रेजेंट इन द रूट पॉकेट्स ऑफ। जो एनेबिना है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो किसकी रूट पैकेट्स में प्रेजेंट होती है। ऑप्शंस है मार्सिलिया, साल्विनिया, पिस्टिया एंड अजोला। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अजोला। जो एनोबिना है वो किसके साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, अजोला के साथ मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु रोट बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। वो कौन थे जिन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बुक लिखी। ऑप्शंस है बेजरिंग के, विनोग्रेड्स्की, सालमन ए वैक्समैन एंड फ्रैंक। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जो सालमन ए वैक्समैन है उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी बुक को राइट किया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, लाइसोजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। जो लाइसोजाइम है उसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गुड पास्चर, लुइस पास्चर एंड रोबर्ट कोच। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो लाइसोजाइम है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। अब हमारे यहाँ पे आता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है लाइट को यूटिलाइज करके। ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस, फर्मेंटेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स और ब्रेड्स, ऑल ऑफ द अबोव। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 4। यहाँ पे ये सभी जो प्रोडक्ट हैं ये किसके थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, ब्रेड्स के अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होता है। ये हमारे क्या हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट है साइंस का वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस है पुणे, चंडीगढ़, बेंगलोर एंड लखनऊ। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है बेंगलोर। जो बेंगलोर है वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारा लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्पाइरोकिट्स। इनमें से कौन सा स्पाइरोकिट है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ट्रेपोनोमा पैलिडम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड स्पाइरुलम। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ट्रेपोनोमा पैलिडम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक सर्जरी। किस ईयर में जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया था। ऑप्शन है 1869, 1865, 1867 और 1866। तो जो 1867 है उसमें क्या किया था, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा आर इनहिबिटेड बाय। जो माइकोप्लाज्मा है उसको कौन सी एंटीबायोटिक इनहिबिट करती है।
ऑप्शंस है पेनिसिलिन, निस्टाटिन, टेट्रासाइक्लिन और टेट्रामाइसिन। यहाँ पे आएगा टेट्रामाइसिन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टेट्रामाइसिन। जो टेट्रामाइसिन है वो क्या करती है, माइकोप्लाज्मा को इनहिबिट करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हैविंग क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट बोथ पोल्स ऑफ सेल। वो कौन बैक्टीरिया जिसके दोनों साइड में क्या है, क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड एम्फीट्राइकस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, लोफोट्राइकस। जो लोफोट्राइकस है उसके दोनों एंड पे क्लस्टर प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का। पेरिट्राइकस में इसकी पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोनोट्राइकस में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और एम्फीट्राइकस में दोनों साइड एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ। जो रेस्पिरेटरी चेन है बैक्टीरिया का वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और सेल वॉल। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस कैन अक्कर इन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, मतलब कैसे होती है, कौन सी कंडीशंस के अंदर होती है? एरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन, बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन एंड नीदर एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन। तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो बोथ एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशन के अंदर होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फंजाई है उसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है? व्हाट आर द सेल वॉल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंजाई? ऑप्शंस है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड काइटिन। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं। उसके बाद आता है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल वाज पब्लिश्ड इन। जो फर्स्ट एडिशन है बर्गेस मैनुअल का वो कब पब्लिश हुआ? ऑप्शंस है 1919, 1922, 1923 और 1920। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है 1923। 1923 में जो बर्गेस मैनुअल है उनका क्या हुआ था, फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन रिलीज्ड इन द मार्केट इन 1986। वो कौन सी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है जो 1986 में मार्केट में रिलीज हुई थी? ऑप्शंस है रेबीज, हेपेटाइटिस बी, एंथ्रेक्स एंड मलेरिया। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आर्केबैक्टीरिया वाज फर्स्ट कंसिडर्ड एज ए सेपरेट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आर्केबैक्टीरिया हैं उनको सबसे पहले कब सेपरेट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जैसे कंसिडर किया गया था? ऑप्शन है 1974, 1979, 1976 और 1977। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1977। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय। जो क्रोमेटोग्राफी है वो किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शन है तस्कर मार्क, कोरेंस, बचनर और टी स्वेट। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है टी स्वेट, उन्होंने क्या की थी, क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया था। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू शेल। इनमें से कौन सी ट्रू शेल नहीं है? ऑप्शन है वायरस, क्लेमाइडोमोनाज, अमीबा और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वायरस, वो क्या नहीं है, एक ट्रू शेल नहीं है। ये थे हमारे आज के ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।